Hello students, I'm Gunjan Tandon. वेलकम टू माय चैनल गुंजन गुरुकुल। स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी के चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज और जिसमें आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल। मींस कॉन्टिन्यूशन में जो हमारा टॉपिक है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। इससे पिछले वीडियोस में हम वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड कार्बन साइकिल को स्टडी कर चुके हैं एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट ऑक्सीजन साइकिल। देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल क्या है, आपकी एनसीईआरटी की बुक क्या कहती है, किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। राइट, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन इज वेरी abundant element on our earth. It is found in the elemental form in the atmosphere to the extent of 21%. हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर लाइफ फॉर्म्स के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है। राइट, और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो अर्थ पर एबेंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम ब्रीदिंग कैसे करेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट फॉर एवरी लाइफ फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। और ये अर्थ में क्या इसकी परसेंटेज है 21%, यानी O2 के फॉर्म में ये जो प्रेजेंट होती है, जो इसका एलिमेंटल फॉर्म है, वो उसकी परसेंटेज क्या है 21%, यानी एटमॉस्फेयर में जो है एलिमेंटल ऑक्सीजन है वो 21% प्रेजेंट है। इट अकर्स extensively in the combined form in Earth's crust as well as also in the air in the form of carbon dioxide, यानी कंबाइंड फॉर्म में ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है, किसी न किसी मिनरल या जो है एलिमेंट्स के फॉर्म में या अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये एटमॉस्फेयर में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। राइट, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें तो वहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, C+O2 यानी CO2। ठीक है, तो यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी ऑक्सीजन जो है वो एयर में प्रेजेंट है। ये पूरी साइकिल हमने कार्बन साइकिल में पढ़ी थी। अब ऑक्सीजन में कैसे, ऑक्सीजन साइकिल कैसे बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में साइक्लिक मैनर में चल रही है, ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीजन साइकिल में। राइट, इट इज इन द अर्थ क्रस्ट, इट इज फाउंड एज द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकॉन्स, ऑल्सो एज कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स। यानी जब ये अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है तो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मे बी कुछ मेटल्स के ऑक्साइड्स के फॉर्म में, है ना, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है CO3, वहां भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सल्फेट SO3, वहां भी जो है ऑक्सीजन के साथ सल्फर के साथ ही कंबाइंड होकर सल्फेट बना रही है। नाइट्रेट एंड नाइट्राइट हमने पढ़ा था नाइट्रोजन साइकिल में, जिसमें NO2 और NO3 की बात की थी। यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है। राइट, ऑक्साइड के फॉर्म में कंबाइन होकर नाइट्रेट और नाइट्राइट बना रही है। और ये जो है ऑक्सीजन कई मिनरल्स में प्रेजेंट होती है। क्लियर, इट इज ऑल्सो एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स और लिपिड्स, है ना। यानी बायोलॉजिकल जो हमारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हमारे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये सारे जिनसे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, उनमें भी जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं। दे ऑल्सो कंटेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर, तो ऑक्सीजन में हमने देखा ऑक्सीजन जो है एबेंडेंट फॉर्म में अर्थ पर प्रेजेंट होती है। 21% इनका जो है परसेंटेज होती है। पूरे एटमॉस्फेयर में जो ये प्रेजेंट होती है वो 21% होती है। और कंबाइंड फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और अर्थ क्रस्ट में ये ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एंड अदर मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल कंपाउंड कंपोनेंट्स होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड, उनमें भी जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये बात हो गई कि ऑक्सीजन जो है किस परसेंटेज में प्रेजेंट है और कहाँ कहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर, आगे मूव करते हैं ऑक्सीजन साइकिल की जब हम बात करेंगे अभी तो, बट व्हेन वी टॉक ऑफ ऑक्सीजन साइकिल वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। यानी ऑक्सीजन साइकिल की बात करें, हम बायोजियोकेमिकल साइकिल ही पढ़ रहे हैं जिसमें साइक्लिक मैनर में जो है गिव एंड टेक जो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का, यानी GO टू बायो, बायोटिक टू एबायोटिक, एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। नाउ इट इज द टाइम टू स्टडी अबाउट द ऑक्सीजन साइकिल। अब
अब ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में कैसे अपना लेवल मेंटेन करती है, वो है हमारी ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप इन 3 प्रोसेस। ऑक्सीजन जो है पूरे एटमॉस्फेयर में जो है वो किस फॉर्म में, मेन 3 प्रोसेस में यूज होती है, राइट। फर्स्ट इज कंबशन, सेकेंड इज रेस्पायरेशन एंड थर्ड इज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। यानी जो ऑक्सीजन है वो 3 प्रोसेस में यूज होती है, रेस्पिरेशन, कंबशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस। यानी ऑक्सीजन जो रिटर्न होती है एटमॉस्फेयर में वो वन एंड ओनली एक मेजर प्रोसेस है, एंड दैट इज फोटोसिंथेसिस, है ना। और इसी फोटोसिंथेसिस की वजह से जो है ये पूरी ऑक्सीजन साइकिल का एटमॉस्फेयर में जो है वो बैलेंस मेंटेन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन साइकिल जो है बेसिकली ऑक्सीजन का लेवल कैसे मेंटेन रहता है, बाय द 3 प्रोसेस। कंबशन, कंबशन हमें पढ़ा है मींस बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। हमने यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स देखे थे पिछले वीडियो में जब हम कार्बन साइकिल पढ़ रहे थे, तो फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या है, वो भी हमारे कार्बन के ही कंपाउंड्स हैं, राइट। तो जब इस कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाती है, जब इनको बर्न किया जाता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना कार्बन किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में वापस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। तो जब इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। यानी फॉसिल फ्यूल्स को भी बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एवरीथिंग इज एवरीवेयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इवन इन द बर्निंग प्रोसेस, जिसको हम क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। यानी जब हम किसी चीज को बर्न करते हैं तो हमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो हमारी कंबशन कहलाती है, राइट। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करें तो आइए इसको हम जो है ऑक्सीजन साइकिल से समझते हैं। कैसे, ये देखिए ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन साइकिल कैसे, सबसे पहले कि ऑक्सीजन हमें मिलेगी कहाँ से, वो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट। और उन्हें सबसे पहले ग्रैब कौन करेगा, हम एनिमल, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। यानी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को किसने लिया, एनिमल्स एंड एनिमल्स, और जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, किसके लिए, फॉर रेस्पिरेशन के लिए, है ना। रेस्पिरेशन में हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्लियर। तो ये हमारी ऑक्सीजन रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वेपर प्लस, सॉरी ये आप एक मिनट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ये फोटोसिंथेसिस की हो गई हमारी। ये फिर से एक बार देख लेते हैं रेस्पिरेशन में कैसे। यानी जो हम प्लांट से खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, राइट, प्लांट से जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके साथ जब ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, जब वो रिएक्ट करती है तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, जिस एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं, राइट। और एनिमल्स ने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ली, और वो ऑक्सीजन जब हमने इनहेल करी तो हमारे अंदर जो कार्बन, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जो प्रेजेंट था, कार्बोहाइड्रेट जो शुगर प्रेजेंट थी, उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाई। एनर्जी हमने कई मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करी और कार्बन डाइऑक्साइड हमने एक्सहेल कर दी, राइट। तो ये प्रोसेस हो गई। ऑक्सीजन कहाँ यूज हो रही है, रेस्पिरेशन में। जो लिविंग बींग्स, जो हम ह्यूमन बींग्स, एनिमल यूज कर रहे हैं, जो कैसे रिएक्ट कर रही है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाती है, राइट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, ये कार्बन डाइऑक्साइड को किसने लिया, प्लांट्स ने। किस लिए, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर वेपर के साथ मिलकर अपना फूड बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो हैं उन्होंने वो जो एक्सहेल हमने करी वो प्लांट्स ने ले ली, ठीक है, और उन्होंने अपना फूड बनाया। अब उनकी क्या रिएक्शन होती है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के साथ मिलकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट उन्होंने क्या बनाया, अपना फूड बनाया इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन रिलीज कर दी, ठीक है। ये ऑक्सीजन अगेन एटमॉस्फेयर में गई, फिर ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ने रेस्पिरेशन के लिए यूज करी। रेस्पिरेशन में जहाँ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से जो है रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्सहेल करी, उन्हें अगेन प्लांट्स ने ट्रैप किया, ट्रैप करके वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस में उन्होंने जो है अपना फूड बनाया इन द फॉर्म ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट, एंड अगेन जो है ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में
रिलीज कर दी। अगर प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे और हम उसको एक्सहेल कैसे करेंगे? क्यों? इसीलिए दैट्स वाई हम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो हमें ब्रीदिंग में हेल्प मिलेगी और हम जिंदा रह सकते हैं, राइट? तो हमने ऑक्सीजन की ये रिक्वायरमेंट देख ली कि कैसे ये एक जगह से दूसरी जगह एटमॉस्फेयर से कैसे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स में आई, एनिमल्स से कैसे प्लांट्स में गई। तो वो कौन सी दो प्रोसेस थी? रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, राइट? कंबशन हमने देख लिया, बर्निंग ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो कंबशन में वो यूज हो रही है। देन बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमने पढ़े थे किसमें? नाइट्रोजन साइकिल में, जहां पे नाइट्राइट और क्या बन रहा था? नाइट्रेट, है ना? ये नाइट्रेट और नाइट्राइट जो है, जिनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाते हैं अमोनिया में से कन्वर्ट करके, फिर ये जो है इनके एटमॉस्फेयर में जाते हैं, जहां ये वाटर वेपर के साथ मिलकर एसिड बनाते हैं और एसिड रेन होती है, ठीक है? तो इस तरह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 3 प्रोसेसेस में हो रही है: कंबशन, रेस्पिरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है? आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। लेकिन सब ऑक्सीजन सबसे पहले एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचेगी? उसके लिए सिर्फ वन एंड ओनली प्रोसेस है, वो है हमारी फोटोसिंथेसिस, राइट? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही जो है वन एंड ओनली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाती है। मीन्स अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं करेंगे, वो अपना खाना नहीं बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। इसीलिए ट्रीज की और जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा है। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन को बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है? अगर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं होंगे तो एसिड रेन नहीं होगी, एसिड रेन नहीं होगी तो उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो सॉइल में नहीं आएंगे और जो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नहीं बनाएंगे और ये साइकिल इस तरह से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन ऑक्सीजन साइकिल का बैलेंस किस तरह से बना रहता है? इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, रेस्पिरेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये थी हमारी पूरी ऑक्सीजन साइकिल। और इसी के साथ ही हमारे यहाँ पे ये नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर कंप्लीट होता है। क्लियर? जिसमें हमने पढ़े थे बायोस्फीयर, बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, जिसमें हमने इनका एयर, सॉइल और वाटर का कॉम्पोजिशन पढ़ा था, इनसे होने वाले पोल्यूशंस पढ़े थे। देन हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल स्टडी करी, जिसमें हमने वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड लास्ट ऑक्सीजन साइकिल आज हमने कंप्लीट करी। क्लियर? आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।